हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की हिंदी। और आइए दोस्तों, आज हम लोग हिंदी में कवर कर रहे हैं रस को, कि रस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से रस आप लोगों के सिलेबस में दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग चर्चा करते हैं रस की, कि रस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से रस हाई स्कूल के सिलेबस में दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, हाई स्कूल के सिलेबस में केवल वैसे रस जो है वो 9 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या है वो क्या है, 9 रस होते हैं। लेकिन आप लोगों के जो सिलेबस में है वो केवल 2 रस दिए गए हैं, हास्य रस और करुण रस। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं हास्य रस से, कि हास्य रस क्या होता है। तो बच्चों, हास्य रस जो है उस किसे कहते हैं, यानी किसी व्यक्ति, क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु की असाधारण, क्या है, असाधारण वेशभूषा को देखकर, आकृति को देखकर, वाणी को सुनकर या चेष्टा को देखकर हृदय में जो आनंद या विनोद, विनोद मीन्स होता है प्रफुल्लित, यानी आनंद या विनोद का भाव पैदा होता है, उसे ही क्या होता है, हास्यरस की उत्पत्ति होती है। अब देख लेते हैं कि हास्यरस का एग्जाम्पल क्या होता है। एक बार और इसकी परिभाषा देख लेते हैं, कि जहां पर किसी व्यक्ति के, क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु की असाधारण वेशभूषा को, आकृति को, वाणी या चेष्टा को देखकर हृदय में जो आनंद या विनोद का भाव पैदा होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हास्यरस कहते हैं। उदाहरण में देख लेते हैं कि भाई हास्यरस का उदाहरण क्या है। तो उदाहरण है, लट में भुजंगा हंसे, क्या है, लट में भुजंगा हंसे, और हास ही के दंगा भयो, किसके, नंगा के विवाह में। तो बच्चों, हमें किसी भी पंक्तियों को पढ़कर यदि हमारे मन में थोड़ा सा भी प्रफुल्लित का आभास हो, थोड़ा सा भी हास जैसा कोई चीज उत्पन्न हो, जिससे हमें हंसी आ जाए, मन प्रफुल्लित हो जाए, तो वहां पर क्या होता है, हास्यरस हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या लिखा, नंगा के विवाह में, क्या है, नंगा के विवाह में। तो यहाँ पर थोड़ा हंसी जैसी भावना उत्पन्न होती है, तो इस वजह से यहाँ पर कैसा रस है, हास रस है। अब आइए एक आप लोगों को बहुत ही चर्चित एग्जाम्पल के बारे में बताता हूँ, जिसे सुनकर या जिसे पढ़कर आप लोगों को पक्का हंसी आ जाएगी। तो बच्चों, चर्चित उदाहरण क्या है, कि आगरे में लेती है जीभ जब लपेटा, क्या है बच्चों, आगरे में लेती है जीभ जब लपेटा, लोग वहां खाते हैं मिलाकर दाल मोट में पेठा। बस इतना सब पढ़ के बच्चों आप लोगों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। बस यहीं से क्या हुआ, हास्यरस की उत्पत्ति हो गई। तो बच्चों, यही हास्यरस है, यानी हमें पढ़कर यदि हमारे चेहरे पर, हमारी भाव भंगिमा पर हास्य के कुछ पल, यानी हास्य के जैसी कोई इमोशन है, इस तरह की चीज़ें जब उत्पन्न होती हैं, तो वो किस में परिणित हो जाती हैं, वो हास्यरस में परिणित हो जाती हैं। तो अब आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसका दूसरा पार्ट, यानी पहला पार्ट तो हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब देख लेते हैं कि दूसरा रस कौन सा हाई स्कूल के सिलेबस में दिया गया है फ्रेंड्स। तो जो दूसरा रस दिया गया है वो है करुण रस। क्या है, करुण रस। अब आइए बच्चों, देख लेते हैं कि करुण रस की क्या डेफिनेशन है, इसकी क्या परिभाषा है। तो फ्रेंड्स, क्या है, कि जब किसी प्रिय व्यक्ति, क्या है, जब किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए, यानी किसी व्यक्ति की कोई अच्छी वस्तु हो, जिसे वो बहुत ज़्यादा चाहता हो, बहुत ज़्यादा उससे उसका लगाव हो, बचपन की उसकी कोई चीज़ हो, वह उससे दूर हो जाए, तो क्या होता है, या वो वस्तु पूरी तरीके से समूल नष्ट हो जाए, तो क्या होता है, या उसके अनिष्ट होने पर हृदय में जो एक शोक का भाव उत्पन्न होता है, वह किस में परिणित हो जाता है फ्रेंड्स, वह परिणित हो जाता है करुण रस में। यानी तब करुण रस जागृत हो जाता है, यानी भाव विभाव और संचारी भावों से परिणित होकर शोक की अनुभूति कराता है। उसमें काहे की अनुभूति कराता था, हास्य की अनुभूति कराता था। इसमें काहे की अनुभूति करा रहा है, शोक की अनुभूति करा रहा है। तो जब शोक की अनुभूति होती है, किसके, किसी प्रिय व्यक्ति के बिछड़ने से, किसी मनचाही वस्तु के नष्ट होने से, किसी के अनिष्ट होने से, या किसी का जो भी सबसे सगा संबंधी होता है, जब उसे छोड़कर चला जाता है, किसी का ब्रेकअप हो जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, करुण रस उत्पन्न हो जाता है। अब आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि इसका क्या एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स, करुण रस का जो एग्जाम्पल है देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, क्या है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, क्या है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो यहाँ पर क्या है, कोई यहाँ पर मणि खो, यानी कोई भुजंग, यानी कोई सर्प की बात हो रही है, कि मणि उसने अपनी खो दी है, यानी जो सांप की बहुत ही बेशकीमती चीज होती है।
सर्प जिसे अपने प्राणों से ज़्यादा जिसे चाहते हैं, वो उसकी क्या होती है? मणि होती है, मणि होती है। ऐसा हालाँकि कहीं पर साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन कई जगह इस तरह की चीज़ें, इस तरह की घटनाएँ पुराने समय में किताबों में कहीं-कहीं पर उल्लेखित हुई हैं कि सर्प के पास क्या होते हैं? मणि होती है, जिससे वो इच्छाधारी होते हैं, जब चाहते हैं मानव रूप ले लेते हैं और जब चाहते हैं सर्प रूप ले लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें कुछ व्याख्यान मिलते हैं, तो उसी तरीके का यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया गया है बच्चों कि मणि खोए भुजंग सी जन्नी फन सा पटक रही थी सी, यानी कोई भुजंग है, कोई सर्प है, कोई नागिन है, उसकी मणि खो गई है जिससे वो अपना सर्प जो है क्या कर रही है? पटक रही है, किसी पत्थर में पटक-पटक के एकदम से अपने आप को लहू-लुहान कर रही है। उसका जो हृदय है वह पूरी तरीके से करुणा से भर गया है, उसका हृदय जो है पूरी तरीके से टूट चुका है, चकनाचूर हो गया है। इस वजह से यहाँ पर किस रस की उत्पत्ति हो रही है? तो यहाँ पर करुण रस की निष्पत्ति हो रही है, करुण रस की उत्पत्ति हो रही है। वैसे फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत सारे एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे, उदाहरण मिल जाएँगे करुण रस के। आप यदि कोई भी यहाँ पर सैड सॉन्ग भी लिख सकते हैं, कोई भी अरिजीत सिंह के जो सैड सॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे गाने गाए हैं अरिजीत सिंह जी ने। तो यहाँ पर कोई भी आप अरिजीत सिंह का गाना सैड सॉन्ग लिख दें, वो भी इस जो है करुण रस की निष्पत्ति कराएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स तो इस तरीके से हम लोगों ने आज करुण रस और हास्य रस को पूरा कर लिया है। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बच्चों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। और फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों की सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस बार बहुत अच्छे नंबर लाकर सभी बच्चों को पास होना है। बेस्ट ऑफ लक।